साथ संवाददाता रहमतुल्लाह खान जयपुर से जुड़ रहे हैं और जोधपुर से जितेंद्र डूडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रहमतुल्लाह, पहले आपके पास आना चाहूंगी, काफी अहम आज का दिन रहने वाला है। शहर की सरकार चुनने के लिए आज प्रथम चरण का मतदान किया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्योंकि देखिए कोरोना काल भी चल रहा है और दूसरी तरफ प्रशासन भी लगातार इस चीज को लेकर सतर्क बना हुआ था। क्या कुछ तैयारियां की गई है, आपसे जानना चाहूंगी। आयुषी नगर निगम चुनाव को लेकर के पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली है। तो आज 7:30 बजे मतदान शुरू होगा। शाम को 5:30 बजे तक मतदान किया जाएगा जी। और इसको लेकर के तमाम जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन की उनकी पूरी तरह से पालना की जाएगी। इसमें मास्क वितरण किए जाएंगे और जो भी मतदाता आएंगे उसको जो सैनिटाइज किए जाएंगे और पार्टियों की तरफ से भी मास्क वितरण का भी मास्क लगा करके वो वहां जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरी लाइनें बनाई जाएगी। इस तरह से पूरी व्यवस्था की हुई है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में 100 वार्डों में जो हेरिटेज नगर निगम है उसके चुनाव होंगे आज और 1 तारीख को ग्रेटर में चुनाव होंगे। तो इसको लेकर के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल ही जो पोलिंग पार्टी है वो मतदान जो बूथ केंद्र है वहां पर पहुंच गए और पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस पूरी तरह से तैनात है और उसके साथ में आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी तरह की कोई कमी कसर नहीं रही। पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। निर्वाचन अधिकारी की तरफ से पूरी तरह से जिलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। आज जोधपुर, कोटा और जयपुर में जो आज चुनाव है पहले चरण। जी जी, चलिए जितेंद्र डूडी हमारे साथ जोधपुर से बने हुए हैं। जितेंद्र, 7:30 बजे से मतदान शुरू होना है। क्या कुछ अभी फिलहाल तस्वीरें 7:30 बजे से पहले की क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए काफी अहम ये चुनाव होते हैं क्योंकि शहर की सरकार इसमें चुनी जाती है। तो लोगों में फिलहाल कितनी उत्साहता यहाँ पर देखी जा रही है और तस्वीरें क्या कुछ देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल आयुष जी, बताना चाहूंगा कि आज उत्तर के नगर निगम उत्तर में आज मतदान होना है। यहाँ पर जो है 625 मतदान बूथ बनाए गए हैं। कोरोना को देखते हुए बनाए गए। लोगों में काफी उत्साह है, लेकिन एक तरफ कोरोना को देखते हुए भय भी है। तो लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग में आना पसंद करेंगे। इसके अलावा मास्क पहनकर आना अनिवार्य किया गया है और संदेह होने पर पीठासीन अधिकारी जो है उनका मास्क हटा भी सकता है। ये इस बार इस लाइन को जोड़ा गया है मतदान केंद्रों पर। इसके अलावा जो है प्रत्येक मतदान केंद्र पर गोले बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाएगी। इसके अलावा 272 सहायक मतदान बूथ भी बनाए गए हैं इस बार जोधपुर के अंदर, ताकि क्या है कि कोरोना को जो देखते हुए लोगों में भय है वो दूर किया जा सके और लोग आसानी से आकर मतदान भी कर सके। इस बार मतदान केंद्रों पर एक जो है अपनी आईडी पहचान पत्र लाना अनिवार्य भी किया गया है, ताकि किसी प्रकार का कोई जो है व्यवधान ना हो मतदान केंद्रों पर, इसलिए वो आईडी लाना अनिवार्य किया गया है। जी रहमतुल्लाह, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार ग्राउंड पर आप मौजूद रहे, लोगों से आपने बातचीत करी, क्योंकि आप जिस तरीके से जयपुर का माहौल देखने को मिला है, क्या कुछ अगर मैं बात करूं जनता में क्या कुछ चीजों को लेकर इस बार वो उत्साहता देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर मैं नगर निगम चुनाव की बात करूं तो काफी स्थानीय मुद्दों को लेकर ये चुनाव होते हैं। क्या कुछ मुख्य मांगे लोगों की थी कि क्या वो चाहते हैं अपने नए पार्षद से? क्या कुछ खूबी वो जो पार्षद है उसमें देखना चाहते हैं? देखिए आयुष, अन्य चुनावों के मुकाबले जो नगर निगम ये लोकल चुनाव होते हैं, छोटे चुनाव होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा लोगों को उत्सुकता रहती है और जो वहां के प्रत्याशी होते हैं वो भी लोगों से जोड़ने, इस मतदान से जोड़ने के लिए काफी जो है प्रयास करते हैं ताकि ज्यादा वोट पड़े और वोट उनको मिले। ये हर सभी उम्मीदवार चाहते हैं, लेकिन जनता की सबसे बड़ी समस्या पानी की, सब जगह पानी, सड़क, बिजली, सीवरेज, साफ सफाई और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, सभी जगह ये जो सुविधाओं को लेकर के तमाम ये जो समस्या है वो ये इस बार देखने को मिली। ये हर बार हर लोगों में यही मांग रही, पार्षदों से उनको यही उम्मीद है। जी चलिए, यहाँ पर हमारे साथ कोटा से संवाददाता संजय दत्ता भी बने हुए हैं। कोटा में भी आज मतदान होने हैं। संजय, क्या कुछ तस्वीरें सुबह से सामने आ रही है? 7:30 बजने में अभी काफी समय है। क्या कुछ फिलहाल सुबह से देखने को मिल रही है? किस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, कोटा में भी चुनाव को लेके, कोटा उत्तर में चुनाव होने हैं, जहां पर पूरी तरह से प्रशासन की तरह व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आम मतदाताओं के लिए जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। जी
जितेंद्र, जिस तरीके से अगर जोधपुर की मैं बात करूं तो काफी अहम वहां पर चुनाव हो जाता है, क्योंकि एक तरफ वो सीएम अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, तो और मुकाबला भी काफी वहां पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि बीजेपी से आते हैं, तो दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र माना जा रहा है, तो दोनों के बीच का एक कड़ा मुकाबला वहां पर माना जा रहा है। लोगों में क्या कुछ फिलहाल नजर आ रहा है, लोग किस ओर जाना चाहते हैं, क्या कुछ मुद्दे इस बार लोग देखेंगे मतदान करते समय? जी बिल्कुल, आयुषी बताना चाहूंगा कि इस बार जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के और भाजपा से गजेंद्र सिंह शेखावत की जो है साख दाव पर है। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्रंट लाइन पर नहीं आके सेकंड लाइन पे रहे। उनके पुत्र जो है वैभव गहलोत जरूर फ्रंट लाइन पे दिखे, और इसको लेकर के इस बार जो है लोगों का रुझान जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के जो कराए गए कामों को लेकर, और इधर भाजपा के प्रधानमंत्री के जो कार्य थे उनके ऊपर जो है चुनाव कैंपेनिंग चली थी, और उसी को लेकर के लोग जो है दोनों के मुद्दों को देखे थे। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी समस्या रही है जोधपुर के अंदर, सीवरेज लाइन के पानी की समस्या रही है। जो सड़कों पर बहता है सीवरेज लाइन की जो पानी की निकासी है वो नहीं है। इसको लेकर के लोग प्रत्याशियों से हर सवाल यही जानना चाह रहे थे कि हमारे जो है ये सीवरेज की समस्याएं कैसे खत्म होगी। उनको लेकर के लोग उन्हीं मुद्दों पर जो वोट करेंगे, जो स्थानीय जो समस्याएं हैं उनको लेकर मतदान किया जाएगा। जी रहमतुल्लाह, अगर जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर में भी कड़ा मुकाबला यहां पर बीजेपी का और कांग्रेस का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बहुत जोर शोर से प्रचार यहां पर किया गया। अगर टिकट देने की मैं बात करूं तो काफी देरी दोनों तरफ से की गई थी, क्योंकि सहमत यहां पर दोनों पार्टी आपस में नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं मन मुटाव भी इस दौरान पार्टी का देखने को मिला है। बीजेपी की मैं बात करूं तो पिछले काफी सालों से बीजेपी का दबदबा निगम में रहा है, बोर्ड में उनका दबदबा रहा है, और इसलिए इस बार काफी ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी साख यहां पर बचानी है। तो दूसरी तरफ अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस भी अपना पुरजोर यहां पर लगा रही है कि बोर्ड में एक बार फिर से कांग्रेस आ सके। देखिए, दोनों पार्टियों ने जिस तरीके से टिकट वितरण में देरी की, और उसके बाद में जब जिस तरीके से कांग्रेस में जो बहुत देरी हुई चुनाव टिकट वितरण को लेकर के, इसमें काफी अभी भी टकराव जारी है। जैसे इनका चुनाव पर्चा, जैसे तरह ग्रेटर में चले चुनाव पर्चा, चाहे हेरिटेज के हो, हेरिटेज के चुनाव आज चुनाव है, मतदान है, तो हेरिटेज में भी जिस प्रकार से दोनों पार्टियों में आपस में टकराव रहा, कुछ निर्दलीय है, बागी भी बीजेपी से भी बागी हुए है और कांग्रेस से भी बागी हुए, दोनों से टकराव है। देखिए, जिस तरीके से जहां सरकार होती है वहां का बोर्ड बना लगभग हर बार ये होता है, ये हो सकता है यही रिपीट हो गई जैसे की सरकार हो उसका बोर्ड बने, लेकिन इसको लेकर के फिलहाल ऐसी स्थिति को साफ नहीं है। लेकिन दोनों ही पार्टी अपनी पूरी मशक्कत में लगी हुई है। अब किस तरह से किसको पक्ष में ज्यादा, किसके पाले में जो है सीटें ज्यादा जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से कई बड़े नेताओं के, कई कांग्रेस के सरकार के जो मंत्री है और कई विधायक, उनकी साख दांव पे लगी हुई है। उसी तरह बीजेपी के बड़े नेता, उनकी भी साख दांव पे लगी हुई है। महेश जोशी, मुख्य सचेतक प्रताप सिंह काजरियावास, अमीन काजी, रफीक खान, जो तमाम जो विधायक है उनकी साख दांव पे लगी हुई है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर जो टिकटों का इस बार कांग्रेस में वितरण हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी जो अहम जिम्मेदारी है वो इनकी है। जी, कोटा के बाद वापस जाना चाहूंगी। यहाँ पर संजय दत्ता बने हुए हैं कोटा से लगातार। संजय, अगर वार्डों की अगर मैं बात करूं, बूथों की अगर मैं बात करूं, तो क्या कुछ इस बार स्पेशल इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए माहौल बिल्कुल अलग है, क्योंकि कोरोना चल रहा है और एक तरफ हमें चलिए वोटिंग भी करानी है, तो दूसरी तरफ हमें सुरक्षा का भी पूरा ध्यान यहाँ पर देना होगा। क्या कुछ इंतजाम विशेष तौर पर किए गए हैं कि ताकि जो लोग हैं कोरोना गाइडलाइंस को अपनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखे? अगर मास्क नहीं पहना गया है तो क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है? अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है? देखिए, कोरोना काल को देखते हुए जो कोरोना के लिए गाइडलाइन जारी की है उसकी पालना के लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा जो टीम है मतदान करने के लिए गई हुई है उनको भी दिशा निर्देश दिए गए कि आम मतदाताओं को सारी गाइडलाइन की पालना करवाए और सुनिश्चित करें कि किसी तरह से कोरोना काल में ऐसे कोई समस्या नहीं हो जिससे लोगों को काफी परेशानी आए। वहां पर ये भी कहा गया है कि अगर कोई इस तरह से व्यवधान आता है या कोई कोरोना से पीड़ित
व्यक्ति अगर वह मतदान करना चाहता है तो उसके लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि कल जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीरें हमने देखी थी, चलिए विधानसभा चुनाव थोड़े अलग होते हैं, भीड़ वहां पर ज्यादा होती है, लेकिन कोरोना की धज्जियां जिस तरीके से वहां उल्लंघन यहाँ पर किया गया नियमों का, उससे सवाल जरूर उठता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार के चुनाव तमाम राज्यों में किए जा रहे हैं, प्रशासन कितना गंभीर उसे लेकर है। देखिए, चुनाव में जो कोरोना काल में जिस तरह से धज्जियां उड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, और खास करके चुनाव प्रचार के दौरान जो माहौल देखने गया उसे देखते हुए तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं प्रशासन को इन मामलों को लेके काफी गंभीरता बरतनी होगी। खास करके चुनाव के दिन कोटा की बात करें तो इसके बाद 1 तारीख को कोटा दक्षिण में भी चुनाव है और कोटा उत्तर में आज संपन्न हो जाएंगे। तो इसको लेकर प्रशासन को कहीं न कहीं गंभीरता बरतनी होगी और अपनी सख्ती करनी होगी। सभी बने रहिए हमारे साथ, वापस से जानकारी लेंगे आपसे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रहे थे आज शहर की सरकार चुनने के लिए आज प्रथम चरण का मतदान है। सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू होगा। इससे पहले किस तरीके की व्यवस्था यहां पर की गई है, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहां पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र डूडी जोधपुर से हमारे साथ बने हुए हैं, रहमतुल्ला जयपुर से बने हुए हैं, लखवीर भी हमारे साथ जयपुर से बने हुए और संजय दत्ता कोटा से हमारे साथ बने हुए हैं। लखवीर के पास यहाँ पर आना चाहूंगी। लखवीर, लगातार ग्राउंड पर आप मौजूद रहे, लोगों से आपने बातचीत करने की कोशिश की है। अगर जयपुर शहर की मैं बात करूं तो हमेशा से बीजेपी का दबदबा यहां पर माना जाता था। कांग्रेस इस बार भरसक प्रयास इसलिए भी कर रही है क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है। तो क्या कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है? लोगों से आपने बातचीत करी है, किन कुछ चीजों को लेकर इस बार जनता वोट डाल रही है? क्या मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालेगी या फिर पार्टी को देखकर इस बार वोट डाले जा रहे हैं? देखिए, अगर जयपुर हेरिटेज नगर निगम की बात करी जाए तो हेरिटेज नगर निगम में अगर विधानसभा के विधायकों की स्थिति देखी जाए तो कांग्रेस का दबदबा भारी है जी। क्योंकि हवा महल में अभी विधायक हैं महेश जोशी, किशनगढ़ में अमीन कागजी विधायक है, आदर्श नगर में रफीक खान विधायक और सिविल लाइन्स में प्रताप सिंह खत्रियावास विधायक है। हालांकि आमेर से विधायक सतीश पूनिया है, उनके 4 वार्ड आते हैं। तो ऐसे में स्थिति देखें तो 5 विधानसभा क्षेत्रों के 100 वार्ड में वोटिंग हो रही है, लेकिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक कांग्रेस के हैं। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो क्षेत्र है जयपुर हेरिटेज का, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा ही मिल सकता है। हालांकि भाजपा ने मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। कम से कम 13 से लेकर 20 प्रत्याशी भाजपा के बताए जा रहे हैं जो चुनावी समर में है। हालांकि 13-14 प्रत्याशी हेरिटेज में है और कम से कम 6 या 7 प्रत्याशी जयपुर ग्रेटर में जी। तो पहली बार भाजपा ने ये मास्टर स्ट्रोक चलाया और ये कहीं ना कहीं बुनाने की कोशिश की है कि मुस्लिम प्रत्याशियों को या मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जाए, ताकि जयपुर हेरिटेज नगर निगम में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक होता है उसमें कहीं ना कहीं सेंस लगाई जाए। हालांकि अगर ग्राउंड रियलिटी की बात जाने तो खासतौर पर अगर भाजपा की बात की जाए तो इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की साख दांव पर है क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र के 4 वार्डों में भी आज पोलिंग होनी है। इसके साथ ही भाजपा के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जो आदर्श नगर से पूर्व विधायक है और अरुण चतुर्वेदी जो सिविल लाइन से पूर्व विधायक है, इन दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की साख भी दांव पर है। वहीं अगर बात की जाए हवा महल से पूर्व विधायक और किशनपुर से पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता, इन दोनों की साख भी दांव पर है। तो ऐसे में आज जो हेरिटेज नगर निगम में चुनाव हो रहा है इसमें भाजपा कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव नजर आने वाली है क्योंकि कल पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने साफ तौर पर कहा है कि मतदाताओं को कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के हालांकि प्रदेश सरकार के मंत्री भी धमका रहे हैं, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। ऐसे में इनको कहीं ना कहीं आशंका है कि इस हेरिटेज नगर निगम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है और बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। इसके लिए भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल कल जयपुर कलेक्टर और कमिश्नर से मिलकर भी आया था और उनको इस मामले से अवगत भी कराया गया था कि कांग्रेस सत्ता का जो मोह है या यूं कहें कि सत्ता का उपयोग करके कहीं ना कहीं इस चुनाव में भंग डाल सकती है और भाजपा के वोटरों को कहीं ना कहीं गुमराह कर सकती है और इस चुनाव में गड़बड़ी कर सकती है। हालांकि कमिश्नर ने उनको आश्वासन दिया था कि इस प्रकार की कोई भी अगर गतिविधि होती है, देखने को मिलती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वैसे ही अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा को ये माना जा रहा है, अगर ग्राउंड रियलिटी की अगर आयुषी बात की जाए तो ये जो चुनाव है इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का वोट बैंक बाहर निकलेगा भी नहीं, क्योंकि अगर कोरोना काल की अगर बात की जाए तो भाजपा का जो कोर वोटर बैंक माना जाता है, चाहे वो ब्राह्मण वोट बैंक हो चाहे वैश्य वोट बैंक हो, ये मतदाता ऐसा वोट मतदाता होता है जो चुनाव के लिए सजग तो होता है लेकिन
उनके लिए जो कोरोना है वो भी कहीं ना कहीं अहम है। तो ऐसे में शहरी मतदाताओं को बाहर निकालना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को इसलिए मिल सकता है क्योंकि एससी वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, ऐसा वोट बैंक कांग्रेस का है जो चुनाव के लिए किसी भी परिस्थिति में पोलिंग कास्ट करने के लिए आता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है, वरिष्ठ नेता भी चुनावी समर में उतरेंगे और वार्ड वाइज एक एक वोटर को निकालने के लिए जिम्मेदारी बांटी गई है। एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई है कि हर वार्ड से, हर बूथ से कैसे भी करके वोटर को निकाला जाए और भाजपा के पक्ष में मतदान किया जाए। तो आज जो ये पहला चरण का चुनाव है, ये वाकई में काफी रोचक चुनाव है आयुषी, क्योंकि जयपुर के 100 वार्ड है और 100 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाएगी। और ये जो जयपुर हेरिटेज है वाकई में साख वाली प्रश्न है, प्रतिष्ठा वाला प्रश्न है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस जयपुर हेरिटेज में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर है। पहले चरण में आपका कहना है कि कांग्रेस का दबदबा फिलहाल यहाँ पर ज्यादा भारी माना जा रहा है। लखवीर, जिस तरीके से अगर बीजेपी की मैं बात करूं तो काफी पहले से बीजेपी ने नगर निगम चुनाव की तैयारियां करना शुरू कर दी थी। जिस तरीके से विधानसभा में जब बीजेपी को हार हासिल हुई थी, कहीं ना कहीं ये इस बार बीजेपी पर भार था कि चलिए निगम में तो कहीं ना कहीं बीजेपी कब्जा कर सके। क्या कुछ लगता है जिस तरीके से बहुत एक्टिव बीजेपी दिखाई दे रही थी, चाहे तमाम स्थानीय मुद्दों को लेकर हो या फिर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर हो, महिला अपराध को लेकर हो, हमेशा आवाज यहां पर उठाते हुए नजर आए थे। क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं चलिए पहले चरण में नहीं दूसरे चरण में मिल सकता है? क्या ये सब चीजें लोगों को अफेक्ट कर पाई हैं? देखिए, प्रदेश भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से 20 महीने का शासन अशोक गहलोत सरकार का प्रदेश में रहा है वो कहीं ना कहीं विफल है। जनता के समक्ष वो जिन मुद्दों के साथ, जिन घोषणाओं के साथ, जिन आश्वासन के साथ उतरे थे उन पर खरा नहीं उतर पाया। कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की सरकार अपने आंतरिक कलह के बीच में ही जमकर रह गई, अपनी अंदरूनी लड़ाई में ही बनकर रह गई, लेकिन सरकार ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, जिसका सरासर फायदा भाजपा को मिलेगा। ये साफ तौर पर भाजपा के तमाम शीर्ष नेतृत्व का कहना है। इसके साथ ही साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से आपराधिक गतिविधियों में बढ़ा हुआ है, महिला अत्याचार की घटनाएं बढ़ी, उसका फायदा भी भाजपा को कहीं ना कहीं मिल सकता है। इसके साथ ही जो शहरी क्षेत्र में जो भाजपा ने पूर्व में काम किया है, जिस प्रकार से कब्जा रहा है बीजेपी का नगर निगम में, उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा। और साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं भाजपा ने दी है और जो भाजपा ने विजन डॉक्यूमेंट यानी कि 40 सूत्रीय जो विजन डॉक्यूमेंट प्रदेश की जनता के बीच में रखा है, खासतौर पर जयपुर के परिप्रेक्ष्य में, उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत ही आधुनिक तरीके से जो विजन डॉक्यूमेंट भाजपा ने रखा है, वाकई में अगर जो घोषणाएं की गई है वो वाकई में फील्ड में या फिर यूं कहीं ग्राउंड पर उतर जाती हैं तो वाकई में बहुत सराहनीय होगी। क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें उस विजन डॉक्यूमेंट में इंट्रोड्यूस की गई थी जो जयपुर को हाईटेक बनाने के लिए वाकई में कारगर साबित हो सकती हैं। हालांकि महिला सुरक्षा की दृष्टि से भी वो विजन डॉक्यूमेंट की सारी घोषणाएं, आश्वासन कारगर साबित होंगे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों के साथ ही ड्रोन से निगरानी रखने का दावा भाजपा ने किया है कि अगर भाजपा को निगम में बोर्ड बनने का मौका मिलता है तो ड्रोन सिस्टम भी मिलेगा, जिससे भाजपा। लखवीर, लगातार आप अपडेट्स पर नजर बनाए रखिएगा। 7:30 बजे का समय होने वाला है, कुछ ही टाइम बचा है, आप लगातार अपडेट पर नजर बनाए रखिएगा। एक बार जोधपुर का हाल ले लेते हैं। जितेंद्र डूडी, क्या कुछ फिलहाल अभी तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ ही समय बचा है मतदान शुरू होने में, क्या मतदाताओं में पहुंचने लगे हैं, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? अपडेट आपसे जानना चाहूंगा कि मतदान केंद्रों पर जो है लाइनें बननी शुरू हो चुकी है, लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं। लोगों का ये मानना है कि कोरोना का काल है तो जल्दी से जो है मतदान करके अपने पुनः अन्य कार्यों पर निकल सके, क्योंकि कई लोग जो हैं शहर के अंदर अपने कामों के लिए निकलते हैं, तो वो लोग जो हैं अब मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और वो लाइनों में खड़े भी हो चुके हैं। लोग लगातार जो है धीरे धीरे अब मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन और जो यहाँ के पीठासीन अधिकारी हैं वो सारे लोग जो है यहाँ पे अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो आज मतदान होने हैं उसे शांतिपूर्ण सफलतापूर्वक समाप्त करवाएं। लगातार नजर बनाए रखिएगा। जितेंद्र डूडी, आप भी अपडेट्स लेने के लिए आपके पास आएंगे। एक बार संजय दत्ता से जान लेते हैं कोटा का हाल। संजय, आपके पास क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्या लोग मतदान केंद्रों के बाहर पहुंचने लगे हैं? जी हाँ, लोग मतदान केंद्र की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मतदान केंद्र के बाहर खड़े और कोरोना काल को देखते हुए यही देखा जा रहा है कि लोग जल्दी से जल्दी मतदान करके, जब भीड़ नहीं हो और उसके पहले ही मतदान करना चाहते हैं, तो लगता है शुरू के टाइम में काफी अच्छी संख्या में लोग पहुंचेंगे और अपने अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात की जाए तो
प्रशासन ने भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग या सैनिटाइज या मास्क की पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है। बिना मास्क के लोगों को अंदर प्रवेश नहीं करे और जहां शंका हो, संदेह हो, वहां पर मास्क हटा के देखा जाए, इसकी भी पूरी व्यवस्था कर रखी है। चलिए, लगातार आप तीनों नजर बनाए रखेगा। अपडेट्स लेने के लिए बार बार आपके पास आऊंगी। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो